नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि वरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल कयान। अस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिर रहमान। वक़ाल अर्रहमानु फिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबारे रिसालत की वो कैसी घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी। और वो बकरो उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। क्योंकि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा। मोहब्बते मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। हर कोई ये सोच के ये बात सुने कि मोहब्बते मुस्तफ़ा से पहले न मुर्शिद था न हम थे, कुछ न था। ये मोहब्बते मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। और करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। मैं जो भी कुछ हूं तेरा करम है, मैं जो भी कुछ हूं तेरा करम है। ये बात मैं बरमला कहूंगा कि जिक्र सल्ले अला से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। आज की इस बावकार महफिल में तमाम उलमा, मशाइख, उश्शाकान की हाज़री, ये सादतें, ये करम नवाजियाँ, ये बहारें और ये नूरानी सातें इस दुनिया का वो बीज है जो बो दिया गया है। और सुबह क़यामत तनावर दरख्त फल से भरा हुआ आपको नसीब होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको और हमें एक ऐसा मुर्शिद कामिल मिला है जिसे पूरी दुनिया जानती है। और रब का वादा है, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। और जिसने रब का जिक्र किया है उनमें क्या खूब नाम है। हमारे ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा अबुल खैर, ख्वाजा मुहियुद्दीन, ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि जिन्होंने दुनिया देखकर जुमा करती थी। बेनूर दिल नूर से भर जाया करते थे, बेनूर चेहरे मुनव्वर हो जाया करते थे। और मैं आज इस पिंडाल में हर चेहरे को देख रहा था और अपने मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर मचलते हुए हर दिल को देख रहा था। तो मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस पाक याद आई कि मेरे आका ने फरमाया, बताओ अजीम तर ईमान किसका है? तो किसी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया का ईमान अजीम तर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंबिया को छोड़कर, ग्रोहे अंबिया को छोड़कर बताओ। जवाब आया किसी और कोने से, मलाइका का ईमान अजीम तर ईमान है क्योंकि वो मासूम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग्रोहे मलाइका को भी छोड़ दो। कहा, या रसूलल्लाह, हम असहाबे रसूल हैं, हमने आपको देखा है, कलमा पढ़ा है, कायनात में हम जैसा कौन हो सकता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताऊं अजीम तर ईमान किसका है। उन लोगों का है जो मेरे बाद पर्दा फरमाने के बाद आएंगे। तुमने तो मुझे देखा है, मेरे जलवे देखे, मेरे चेहरे को देखा, माज़ागल बसर की आंखों में डूब कर देखा, वल्लैल की जुल्फों को मुअत्तर खुशबू महसूस करके देखा, मेरे साथ कदम ब कदम चल के देखा, बदर में देखा, उहद में देखा, खंदक में देखा।
काबे की छत पे बिलाल ने मुड़कर मुझे देखा, काबे की छत पे चढ़ के, लेकिन वो भी आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और वो मुझ पर ईमान लाते हुए कहेंगे, ऐ मालिक कायनात, अपने उस सोने का एक बार दीदार तो नसीब कर दे। तो जवाब आता है, क्या दोगे उसके बदले में? कहा, जान भी देंगे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रिजा, सारा तो सामान गया। हर चीज देंगे और एक लम्हे का दीदार। और वही हर दौर में अल्लाह ने औलियाए किराम को रखा है कि दीन की सदाकत के अमीन लोग हैं। कोई दौर भी कामिलीन से खाली नहीं है। ये मेरे नबी का मोजज़ा है। तो मैं आज देख रहा हूं मेरे ख्वाजा साहब आज ज़ाहिरी तशरीफ फरमा नहीं है, पर्दे में हैं, लेकिन मचलता हुआ हर दिल मेरे ख्वाजा साहब की रूहानियत पुकार के कह रही है, लोगों जिन्होंने मुझे देखा था वो तो मेरे थे ही, लेकिन वो जिन्होंने मुझे देखा नहीं आज मेरा जिक्र सुन रहे हैं, वो तुम मेरे भाई हो, मेरे करीब हो, मेरे महबूब हो, उन्हें महबूबियत का दर्जा मिलता है। और आज जिन्होंने देखा है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें 7 बार मुबारकबाद है, क्योंकि आज वो पर्दे में हैं और आप मचल रहे हैं। इसका मतलब अगर सामने होते फिर दिलों का हाल क्या होता। और आज हमारे ख्वाजा साहब की निशानी, नूर भरी निशानी, ईमान भरी निशानी, सिद्क वफा का पैकर, मंबाए जूदो सखा, वक्त का कुतब भी कहें, वक्त का मुजद्दिद भी कहें, वक्त की गौसियत के मेहराब भी इनके चेहरे पर नुमाया नजर आए। मेरी मुराद हुजूर ख्वाजा बद्र आलम जाने बदर है। ये जान है, ये 14वीं का चांद है, उस रोशनी से भी बढ़ की रोशनी वाले हैं। और इस पर मैं एक कुरान पाक की जिस आयत को मैंने पढ़ा है उसी को लेके आगे चलूं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार खबरदार, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का चैन है। मैंने फिर गली गली पूछा, लोगों बताओ रब का वो कौन सा जिक्र है जो दिलों का चैन है? किसी ने कहा नमाज रब का जिक्र है, यकीनन है, लेकिन दिलों का चैन नहीं है, इसलिए कि बड़े बड़े बेनमाजी बेचैन फिर रहे हैं। मैंने फिर कुरान की तरफ देखा, बड़े बड़े कुरान के कार्यों को देखा। कुरान बिला शक व शुबा रब का जिक्र है, लेकिन इस जिक्र में वो चैन नहीं है जिस चैन से इंसान सारी दुनिया से बिल्कुल कट कर इस चैन में गुम हो जाए। जब हर तरफ देखा, हज भी जिक्र नजर आया, रोजा भी जिक्र नजर आया, लेकिन वहां पर लोगों को बेचैन देखा। तो फिर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में जब दरवाजा खटखटा के पूछा, हुजूर बताइए ये जिक्रुल्लाह से कौन सा जिक्र मुराद है? जवाब आया, हुआ जिक्र मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों तुमने देखा नहीं, कुरान पढ़कर भी तुम्हें झूमना जो है मजा नहीं देगा, नमाज में भी तुम्हें ख्यालात गुम कर देंगे, हज भी तुम्हें रियाकारी के सपुर्द कर देगा, कभी रोजे रखकर भी तुम हलाल और हराम की तमीज किए बगैर रख लोगे, लेकिन मेरे महबूब के जलवों को देखने वालों जो सुकून तुम्हें इसमें मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और मैं देखता हूं वही जिक्र की निस्बत चलते चलते मेरे ख्वाजा साहब के पास आई। अब ख्वाजा साहब की बारगाह में बैठने वाला हर शख्स इस जिक्र का मजा ले रहा है, लज्जत ले रहा है, सुकून ले रहा है। तो समझिए आई जो अल्लाह वालों की महफिलों में बैठा करते हैं वही जिक्र दिलों का चैन बन जाया करता है। और इन लोगों की तो शान ही बड़ी है। कल क़यामत का दिन होगा, इन लोगों को रब ताला नूरानी ताज नसीब करेगा, इन्हें नूरानी लिबास नसीब करेगा। ये जिन कुर्सियों पे बैठेंगे मिंबरों पर वो भी नूरानी होंगे, जिस जमीन पे चलेंगे वो जमीन नूरानी होगी, इनकी पापोश भी नूरानी होंगे, ये हर तरफ से नूर में नूर के आलम में भरे हुए होंगे। कायनात सारी नूरानी होगी। जिनके चेहरे आज नूर वाले हैं कल लिबास और तख्तो ताज के साथ नूर के साथ मुनव्वर होंगे। अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। इलाहुल आलमीन, ये कौन सी हस्तियां हैं जो न नबी हैं न शहीद हैं, लेकिन नूरानी लिबास इन्हें दिया गया, नूरानी ताज दिए गए, नूरानी मिंबर दिए गए। इरशाद होगा ये वो हैं जिन्होंने खून से कभी प्यार नहीं किया, इन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए हर बंदे से प्यार किया है। आज मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब के मेहमान कितनी गर्मी थी कल का दिन,
परसों का दिन कितनी गर्मी थी, आज मेहमानों ने आना था, रब ने और रहमत के सारे बादल समेट कर पिशावर की सरजमी पर उठा दिए। फरमाया कोई मेरे ख्वाजा साहब के इन तमाम आने वाले मेहमानों में किसी को तकलीफ ना हो। ये करामत नहीं तो क्या है? कोई चला था 100 कत्ल करके, पहुंचा नहीं था, जन्नत उसको वाजिब कर दी गई, हम पहुंच गए। फरमाया तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, लेकिन दुनिया की बहारें देखो। आज गर्मी का सख्त तरीन दिन है, लेकिन कितना ठंडा दिन नसीब कर दिया गया है। ये मेरे ख्वाजा साहब की ये सारी करामात और कमालात है कि आज हर चेहरा बानूर नजर आ रहा है, बारिश नजर आ रहा है। इनके लिबास देखो, इनके चेहरे देखो, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। हमें बताओ क्या ऐसा आईना कहीं नजर आएगा जिस आईने में अपनी शक्ल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक नजर आए? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मुर्शिद आबाद, यहां पर मुरीद नहीं बनाए जाते, यहां हर एक को मुर्शिद ही बनाया जाता है, यहाँ पर साहिब तरीकत ही बनाया जाता है। अल्लाह इस धरती को, जिसको इमाम मुस्लिम ने क़रियतुन सालिहा के लफ्ज़ के साथ हदीस में लिखा है, ये शरीफ बस्ती है, ये नेकों की बस्ती है, इसमें मेरे ख्वाजा साहब आराम फरमा है, बाबा जी सरकार आराम फरमा है। अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी ऐसा नूर दे कि सुबह क़यामत हम इन्हीं के झुरमट में हुजूर की बारगाह में जाएं और हुजूर के साथ हम फिर जन्नत में जाएं, कशां कशां जाएं। क्योंकि हमको भी खबर है कि गुनाहों की सजा है, लेकिन वो खता पोश हमारा भी खुदा है। जाहिद को अगर नाज़े इबादत है बजा है, पल्ले में हमारे भी मोहम्मद की सना।